अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। क्या हाल आप सबका? अच्छा, मुझे एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक के ऊपर डिफरेंट चैट्स में और व्हाट्सएप में कि जी वो इंडिया ने रेगुलेट कर दिया है, तो उसके मतलब आपका क्या ख्याल है, आप भी कोई बात कर दें। तो एज एन एक्सपर्ट, एज एन ब्लॉकचेन एक्सपर्ट एंड द आर्किटेक्ट, तो मेरी राय थोड़ी सी शायद मुख्तलिफ होगी दूसरे लोगों से जो इस पर बात कर रहे हैं, जो रेगुलेट होने पर बहुत सारा तनकीद भी कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि वहाँ पर रेगुलेट हो गया तो पाकिस्तान में क्यों नहीं रेगुलेट हो रहा, और क्या क्या मसले मसाइल हैं इसके अंदर। तो कहा क्या है उन्होंने, जो उनके मिनिस्टर है, पहले प्लीज उसको देखिए, फिर मैं उसके ऊपर बात करता हूं। तो ये जो नेक्स्ट क्लिप है ये काइंडली आप देखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव अ बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि वो जो कह रही है ना कि सीबीडीसी की बात हो रही है कि जी अपना डिजिटल रुपी वो 2022-2023 के बजट के अंदर लेके आएंगे, जो कि उनका इंडियन रिजर्व बैंक है वो उसको आईआरबी वो उसको लॉन्च करेगा, जो सेंट्रल बैंक है, जो स्टेट बैंक है उनका, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो लॉन्च कर रहे हैं। उसके ऊपर उनका ज्यादा उस पर उन्होंने जोर डाला है कि जी हम अपना ई रुपी लेके आ रहे हैं। तो हम भी यही बात करते हैं नॉर्मली, मैं भी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में यही बात कर रहा हूं कि सीबीडीसी इज फार मोर बेटर देन दीज एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। अब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के मतलब क्या कहा, तो उसको देखते हैं। तो अगला जो है वो उसको देखिए और फिर उसके ऊपर बात। द टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, आई प्रपोज टू प्रोवाइड दैट एनी इनकम फ्रॉम transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. जैसा आपने सुना कि उन्होंने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट उन्होंने कहा, क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा। पहले तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले तो रेगुलेट करने की जरूरत है कि जी इसको एज ए क्रिप्टो एसेट आप डिक्लेयर कर देंगे, जी ये क्रिप्टो एसेट है, डिजिटल एसेट, सॉरी उन्होंने डिजिटल एसेट की बात की है। अच्छा, अब डिजिटल एसेट बेचने में भी 30% डिस्काउंट है और खरीदने में भी 30% डिस्काउंट है। तो जब आपने किसी चीज को रोकना होता है ना, तो उसको उसके ऊपर बेसिकली आप टैक्सेस लगाते हैं। या जैसे इसकी एक मिसाल छोटी सी मैं आपको बताता चलूं, जो पता नहीं आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब नई नई मेट्रो ट्रेन बनी उधर दुबई में, तो उन्होंने उसका यूजेज ज्यादा बढ़ाने के लिए और अपने पेट्रोल की बचत के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए कि जी लोग ज्यादा ड्राइव ना करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा दिया और गाड़ियों को महंगा कर दिया। अब लोग क्या करते थे, लोग उनकी जो पार्किंग्स आप जाके देखें, वहां पे प्रोडो से लेकर तो मर्सिडीज तक खड़ी होती है और लोग मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पूरी चीज को रोक दिया कि ये चीज इकोनॉमी का पार्ट ना बने, लोग इससे फायदा उठाएं जो हमने इतने सारे पैसे लगा दिए हैं। तो इसी तरह अब ये भी यही काम करेंगे कि ठीक है, लोग अपना डिजिटल एसेट वहां पे डिक्लेयर करें और देन उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया जाए और उसके बाद उनको डिजिटल रुपी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। ये कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी और वो नहीं करने लगे कि जी कल को वो कोई 1 रुपए की क्रिप्टो करेंसी लेगा तो वो बाद में 1000 रुपए की हो जाएगी। वो अपनी स्टेट बैंक की सीबीडीसी को यूज करते हुए डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं, विच इज मोर बेनिफिशियल। तो अगर पाकिस्तान ने भी कुछ काम करना है ऐसा, तो वो मेरा ख्याल है उसको डिजिटल करेंसीज की तरफ अपने जाना चाहिए। और दिस इज माई टेक ऑन दैट। ठीक है, आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे सीबीडीसीज आर द फ्यूचर और वही आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा देंगी इकोनॉमी को। जिस तरीके से मैं बात करता हूं कि आपकी जेब में पड़ा हुआ 100 रुपया असल में 100 रुपया नहीं होता। जिन्होंने मेरे सेशन सुने हुए वो दोबारा जाके पीछे सुन सकते हैं कि अगर जो मैंने ऐसी बातें की हैं। तो दिस इज माई टेक ऑन दैट। आई होप मैं अपनी कुछ बात आप लोगों को समझा पाया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह, टेक केयर।